गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वह है एंटी ट्यूबर ड्रग्स। आज हम एंटी ट्यूबर ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटी ट्यूबर ड्रग्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टीबी रोग होता क्या है। ठीक है, तभी तो हम उसका इलाज करेंगे। पहले हम उसका कारण समझेंगे, किससे होता है ये सब समझ लेते हैं, तब हम उसके आगे ड्रग्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका जो पैथोजेनेसिस होता है टीबी रोग का, वह किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइक्रो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइक्रो नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके कारण टीबी रोग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? ये पॉइंट हमारा अगला है, ये है माइक्रोबैक्टीरिया सेल वॉल के बाहर वाली लेयर माइकोलिक एसिड की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माइक्रोबैक्टीरिया होता है उस सेल वॉल के बाहर एक लेयर पाई जाती है। जो सेल वॉल के बाहर लेयर पाई जाती है वह एक माइकोलिक एसिड की बनी होती है। ये आपसे पूछा ही जाता है, एग्जामिनर आपसे ज़रूर पूछता है वाइवा में। ठीक, अगला पॉइंट है ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है या एक क्रोनिक डिजीज होता है, ग्रेनुलोमेटस डिजीज होता है। इसका मतलब क्या है कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम यानी लॉन्ग डिजीज़ होता है, जो कि इसका मेडिसिन लंबे टाइम तक यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ट्यूबरकुलोसिस इज ए रॉड शेप एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है यह रॉड शेप होता है एंड ग्राम पॉजिटिव होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? ट्यूबरकुलोसिस इज ये एरोबिक बैक्टीरिया। यह एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशंस में ही ये ग्रो करता है। ठीक, अगला पॉइंट है जेडन स्टेनिंग एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है। टीबी की टेस्ट के लिए जो जेडन स्टेनिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है? एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है। इसके अलावा औरामिन भी स्टेनिंग होता है, वो हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पे देखते हैं ड्यूरिंग स्टेनिंग अगर बैक्टीरिया कलर ले लिया तो वहाँ माइक्रोबैक्टीरिया है, यदि कलर नहीं लिया तो नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट मतलब क्या कि बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। जब भी हम स्टेनिंग कर लेते हैं, चाहे वह औरामिन स्टेनिंग करे चाहे जेडिन स्टेनिंग करे, जेडिन स्टेनिंग करने के बाद अगर बैक्टीरिया कलर ले लेता है माइक्रोस्कोपी करने के बाद, तो वहाँ पर माइक्रोबैक्टीरिया है। अगर कुछ भी कलर नहीं लेता है तो वहाँ पे माइक्रोबैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? टीबी बैक्टीरिया इज ये स्लोली ग्रोथ। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है यह एक स्लो ग्रो करता है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ड्रग्स के बारे में समझते हैं। पहले हम कोई भी ड्रग्स पढ़ते हैं तो पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स, ये हमको जानना ज़रूरी होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन से ड्रग हैं? आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, पैराजिनामाइड, एथेम्ब्यूटाल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि सभी लोगों ने इस दवा को सुना होगा। ठीक है, सेकंड लाइन ड्रग क्या है? अभी हम एक एक ड्रग के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं ताकि आपको और डीपली समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एकदम डीपली से आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, सेकंड लाइन ड्रग क्या क्या है? इमिकासिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, लेवोफ्लॉक्सासिन हो गया, रिफाम्ब्यूटिन हो गया और प्रोथियोनामाइड हो गया और एथियोनामाइड हो गया। ये आपका सेकंड लाइन ड्रग्स है। अब एक एक पॉइंट करके समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आइसोनियाजाइड ड्रग्स माइकोलिक एसिड को सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। जो आइसोनियाजाइड ड्रग होता है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग में अभी हम आपको बताए हैं कि जो आइसोनियाजाइड ड्रग्स होता है यह क्या करता है? माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इतना पता होना चाहिए। इसका क्या है? मैकेनिज्म। कोई आपसे पूछेगा आइसोनियाजाइड की मैकेनिज्म बताओ, तो आप क्या बताओगे कि आइसोनियाजाइड ड्रग्स माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। दूसरा पॉइंट है माइकोबैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो माइक्रोबैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है यह एक डुप्लीकेट होता है। इनमें भी रेप्लिकेशन होता है। किसकी तरह? आप 12th में ही पढ़ के आ चुके हैं। जैसे जिस प्रकार हमारी बॉडी में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसी प्रकार ट्यूबरकुलोसिस यानी माइक्रोबैक्टीरिया में भी जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेट एंड रेप्लिकेशन होता है। ड्रग्स आर टू टाइप। ठीक, कौन कौन से ड्रग्स? ये आपको पहले ही आप लोग पढ़ चुके होंगे। पहला होता है साइडल ड्रग्स। ठीक है, साइडल ड्रग्स के बाद कौन सा ड्रग्स होता है? बैक्टीरियल स्टैटिक्स। तो साइडल ड्रग्स मीन्स किल ऑफ बैक्टीरिया। साइडल ड्रग्स मीन्स किल ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को पूरी तरह से क्या कर देता है? मार देता है। और बैक्टीरियल स्टैटिक मीन्स क्या होता है? इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है।
आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। साइडल ड्रग मतलब बैक्टीरिया को पूरी तरह मार देता है, बैक्टीरियल स्टैटिक मतलब बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, सिंपल है, बस थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लग रही होगी अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो। अगला पॉइंट क्या है, एक एक दवा अलग अलग दिया है तो अभी हम आपको बता देते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिन इज ए साइडल ड्रग। यह एक साइडल ड्रग होती है। कौन? आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिन। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देती है। दूसरा पॉइंट क्या है, पैराजिनामाइड भी बैक्टीरियल साइडल ड्रग्स हैं। ये भी एक साइडल ड्रग्स है, लेकिन यह सीधे बैक्टीरिया को किल करती है, लेकिन क्या होता है इसमें, इससे रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, इसलिए इसे लॉन्ग टाइम तक नहीं देते हैं। जो पैराजिनामाइड है ये भी एक बैक्टीरिया साइडल ड्रग्स है और यह बैक्टीरिया को सीधे किल भी कर देता है। क्यों किल कर देता है? क्योंकि यह साइडल ड्रग्स है। ठीक है, लेकिन इससे इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, यानी साइड इफ़ेक्ट ही मान लेते हैं हम कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है कि यह बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बना लेता है लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद। ठीक, अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। हाँ, आइसोनियाजाइड एंड पैराजिनामाइड ड्रग्स का मैकेनिज्म माइकोलिक एसिड को नहीं बनने देता है। जो आइसोनियाजाइड एंड पैराजिनामाइड ड्रग्स का मैकेनिज्म है वह क्या है कि माइकोलिक एसिड को नहीं बनने देता है, और इन दोनों ड्रग्स के एंजाइम अलग अलग होते हैं। दोनों का मैकेनिज्म क्या है, माइकोलिक एसिड को नहीं बनने देना है, बट इन दोनों ड्रग्स के एंजाइम अलग अलग होते हैं। कौन कौन ड्रग्स के? आइसोनियाजाइड एंड पैराजिनामाइड ड्रग्स। दोनों का मैकेनिज्म सेम है। मैकेनिज्म क्या है, माइकोलिक एसिड को नहीं बनने देना। ठीक, बट इन दोनों में एंजाइम अलग अलग होते हैं। अब इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं? पहला है इंक्रीज हिपेटोटॉक्सिसिटी, ये आपका हो गया आइसोनियाजाइड का साइड इफ़ेक्ट। अब अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। अगला पॉइंट, हाँ यहाँ से देखते हैं, ये है अगला पॉइंट। पैराजिनामाइड यूरिन के एक्सक्रेशन को रोकता है। पैराजिनामाइड का जो ये भी साइड इफ़ेक्ट है, किसका? पैराजिनामाइड का साइड इफ़ेक्ट है। ठीक, हम साफ साफ बोल दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपको हम समझाने के लिए पॉइंट वाइज लिखे हैं। ठीक, आप नोट में साइड इफेक्ट डाल के भी लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में पूर्णतया आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पैराजिनामाइड यूरिन के एक्सक्रेशन को रोकता है, ये पैराजिनामाइड का साइड इफेक्ट हो गया। अगला क्या है, इथेम्ब्यूटाल और एर्बिनोगैलेक्टम की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। क्या करता है? इथेम्ब्यूटाल क्या करता है? एरेबिनोगैलेक्टम की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये इथेम्ब्यूटाल का क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, एरेबिनोगैलेक्टम माइकोलिक एसिड एंड सेलवाल को अटैच करता है। ये भी एक पॉइंट हो गया आपका। अगला पॉइंट देखते हैं, इथेम्ब्यूटाल चिल्ड्रेन को नहीं दिया जाता है। इथेम्ब्यूटाल का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, अभी हम आपको बताते हैं कि इथेम्ब्यूटाल चिल्ड्रेन को नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह ऑप्टिक नर्वाइटिस डिजीज कॉज करती है। ये डिजीज़ क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों में होती है, ऑप्टिक नर्वाइटिस। ठीक, ये डिजीज कॉज कर देता है और यही आपका साइड इफेक्ट है किसका, इथेम्ब्यूटाल का है, इसलिए इसे बच्चों में नहीं दिया जाता। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, लास्ट ड्रग्स है फर्स्ट लाइन ड्रग्स का। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, यानी कि जिसे हम पीपीआई ड्रग्स भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक पीपीआई है, पीपीआई ड्रग्स है जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर करता है। इसका जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, सुनने में प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा स्ट्रेप्टोमाइसिन लेने से ऑटोटॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है जिससे सुनने में प्रॉब्लम होती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि यूरिन के फार्मेशन में प्रॉब्लम होती है। ये दोनों आपका साइड इफेक्ट हो गया किसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। अगला पॉइंट क्या है, थायोसेटाजोन। थायोसेटाजोन क्या है कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये भी एक ड्रग्स है थायोसेटाजोन, यह माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है क्या है, साइड इफ़ेक्ट ये दिया हुआ है। साइड इफ़ेक्ट क्या है, यह एक हाइपर टॉक्सिसिटी ड्रग है। तो हाइपर टॉक्सिसिटी ड्रग है तो क्या करता है, हाइपर टॉक्सिसिटी डेवलप कर देगा जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये आपका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, बस इतना आप लिख देंगे, पेपर में एक भी नंबर नहीं कटेगा। नीचे और कुछ दिया है, एचआईवी से अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो उसमें रिफाम्ब्यूटिन एंड ड्रग्स यूज होता है। अगर किसी पेशेंट को एचआईवी है, एचआईवी से अगर ट्यूबरकुलोसिस विकसित हो जाता है, एचआईवी से ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस ग्रो ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि एचआईवी से उसकी जो इम्यूनो सिस्टम है वो कमज़ोर होती जाती है और जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो अटैक कर जाता है। तो क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, जिसमें हम कौन सा ड्रग चलाते हैं, रिफाम्ब्यूटिन ड्रग्स का यूज करते हैं। रिफाम्ब्यूटिन ड्रग्स क्या करता है, जो एमएसी के कारण होता है। रिफाम्ब्यूटिन एज सेम
रिफाम्पिन। जो रिफाम्ब्यूटिन होता है वह किसके समान होता है? रिफाम्सिन के समान होता है। और MAC जो अभी हम आपको बताए हैं, MAC का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ नीचे लिख दिए हैं, माइक्रोबैक्टीरियम एमाइन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको दोबारा से वो टॉपिक रिवाइज करा दिया जाएगा। जितने भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।